Hello everyone, welcome to Melvano app. Today we are going to learn about locus. तो लोकस एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चलती है और लोकस के ऊपर वाकई में चलती है। कैसे? क्योंकि लोकस ही तो पाथ है, लोकस ही तो पाथ है। आपका ये इलिप्स बन रहा है, ये भी किसी पॉइंट के लोकस से बन रहा है जिस पर ये पॉइंट मूव कर रहा होगा। इलिप्स क्या है? किसी पॉइंट के लिए एक पाथ है जो कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। एक पैराबोला है, पैराबोला भी क्या है? एक पॉइंट का पाथ है जो किसी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। हाइपरबोला क्या है? हाइपरबोला भी एक पॉइंट का पाथ है जो किसी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। सर्कल क्या है? सर्कल भी किसी पॉइंट का पाथ है जो किसी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो बारी बारी से हर चैप्टर में हम देखेंगे कि कौन किस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अभी के लिए एक एग्जांपल के लिए, ताकि आपको बहुत इजीली समझ में भी आ जाए, मैं यहाँ पर सर्कल का एग्जांपल लिया हूँ। तो लोकस जब भी आ जाए ना, तो दिमाग में कुछ रखना ही नहीं है। क्या रखना है? सिर्फ एक रास्ता, चलने के लिए एक रास्ता है लोकस, जिस पर एक पॉइंट चलेगा उसको हम क्या बोलेंगे? पाथ को लोकस। तो यहाँ पर क्या लिखा है? ए कर्व डिस्क्राइब्ड बाय ए पॉइंट विच मूव्स अंडर गिवन कंडीशन और कंडीशंस। हो सकता है उस पर एक कंडीशन लगी हो या हो सकता है एक से ज्यादा कंडीशंस लगी हो। तो एक पॉइंट जब इस तरीके से मूव करे कुछ कंडीशंस के साथ, तब हम उस पॉइंट के पाथ को क्या बोलते हैं बच्चों? लोकस इज कॉल्ड इट्स लोकस। सो फॉर एग्जांपल क्या है यहाँ पर? सपोज सी इज द पॉइंट इन द प्लेन ऑफ ए पेपर। मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, लेट से हमारा सी, एंड ये फिक्स्ड पॉइंट है, ये सी नहीं हिलेगा। एंड पी इज ए वेरिएबल पॉइंट, ठीक है, एक पी पॉइंट हो गया, ये हमारा वेरिएबल पॉइंट है इन द प्लेन ऑफ पेपर सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम सी इज ऑलवेज इक्वल टू ए। मतलब ये पी कहीं भी चला जाए ना, ये डिस्टेंस हमेशा ए ही रहने वाली है। तो मैं ऐसा बोल दूं कि यहां पर हमने एक कील ठोक दी, सी पर हमने एक कील ठोक दी और उस कील से हमने एक रस्सी बांधी, ठीक है, और उस रस्सी के एंड पॉइंट पर हमने ऐसे एक पेंसिल लगा दी। तो सपोज करो ये कोई धागा है, ये कील है और ये पेन है, ठीक है। तो पकड़ के खींच दो इस पेन को, तो ये कुछ इस तरह से बनाएगा, क्योंकि इसकी जो पी की डिस्टेंस है वो सी से हमेशा ए रहेगी। चाहे फिर आप यहां देखो, चाहे यहां देखो, चाहे यहां देखो, चाहे यहां देखो, कहीं भी देख लो, कहीं भी ये सी से पी की जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहेगी? ए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ये हमारा एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। देयरफॉर द लोकस ऑफ पॉइंट P व्हेन इट मूव्स अंडर द कंडीशन दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट C इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट A इज ए सर्कल ऑफ रेडियस A एंड सेंटर C। तो अगर कभी भी आपको ऐसा लोकस निकालना हो कि फिक्स्ड पॉइंट से किसी एक वेरिएबल पॉइंट की डिस्टेंस जो है हमेशा सेम रहने वाली हो, तब हम उसको क्या बोलते हैं? सर्कल। तो उस पॉइंट का लोकस क्या होगा? सर्कल होगा। तो इस तरीके से हमारा सर्कल बनता है। तो सर्कल का लोकस ये ही है। सर्कल जो है वो एक ऐसे पॉइंट का लोकस है जिसकी डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से हमेशा सेम है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा बेसिकली लोकस के बारे में। अब देखो, क्वेश्चन में कोई ऐसे तो नहीं पूछने आएगा कि इसका लोकस ये है, उसका लोकस ये है। वहां पर आपको इक्वेशन से मतलब होगा। तो हमें बेसिकली हर जगह हर क्वेश्चन में लोकस की इक्वेशन निकालने से मतलब होगा। तो जैसे यहां पर हमने क्या लिखा है? इक्वेशन टू लोकस ऑफ ए पॉइंट। अगर किसी पॉइंट के लोकस की इक्वेशन निकालनी है तो क्या देखा जाएगा? द इक्वेशन टू द लोकस ऑफ ए पॉइंट इज द रिलेशन विच इज सेटिस्फाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द लोकस ऑफ द पॉइंट। मतलब जैसे कि ये हुआ कि जैसे मान लो सपोज ये सर्कल है, तो यहां से जो ये पॉइंट है, मतलब हर एक पॉइंट, कोई ऐसा रिलेशन हमें एक्स और वाई में ढूंढना होगा जिसमें आप ऐसी कोई भी एक्स की वैल्यू पुट करो जो इस पर लाई कर रही हो, तो वो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। वो उसको यहां पर सेटिस्फाई करना चाहिए। हर एक पॉइंट इसी पर लाई करेगा जिसकी डिस्टेंस हमेशा सी से कितनी होने वाली है? ए। क्लियर? अब लोकस निकालते कैसे हैं ये मैं समझा देता हूं। जैसे मान लो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए? जो भी पॉइंट का लोकस हमें निकालना है, जिस भी पॉइंट का निकालना है, चाहे वो कुछ भी हो, एक्स वाई जेड जो भी है, उस पॉइंट का जिसका भी लोकस आपको निकालना है उसको अज्यूम कर लो h, k। तो वही यहां पर लिखा है अज्यूम द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट से h, k whose locus is to be find। लगा दिया हमने h, k अज्यूम कर लिया, साइड में रख लो। अभी जैसे ही आपने h, k अज्यूम किया, उसके बाद क्या करें?
उसके बाद आपको क्वेश्चन में कुछ कंडीशंस गिवन होंगी, h, k के साथ साथ कोई कंडीशंस भी गिवन होंगी कि भाई ये ऐसे मूव कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ क्या दिया, यहाँ ये कंडीशन दी कि ये जो पॉइंट P है इसकी डिस्टेंस C से हमेशा A रहेगी, ठीक है। तो इसी तरह से आपके पास यहाँ पर भी कोई ना कोई कंडीशन गिवन होगी। तो जो भी कंडीशन गिवन है उसको चुपचाप लगाओ। तो राइट द गिवन कंडीशन इन मैथमेटिकल फॉर्म इन्वॉल्विंग h एंड k। उसमें h और k तो ऑब्वियसली होगा ही होगा, जब आप h और k की कंडीशन लगा रहे हो तो h और k तो होगा ही होगा। फिर उसके बाद क्या किया जाए, एलिमिनेट द वेरिएबल्स इफ एनी। h और k के अलावा अगर कोई वेरिएबल उसमें है, कांस्टेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर उस इक्वेशन में या उस रिलेशन में कोई वेरिएबल और दूसरा वेरिएबल प्रेजेंट है तो उस वेरिएबल को आपको एलिमिनेट करना होगा। अगर वो वेरिएबल उसमें रहेगा तो इक्वेशन या रिजल्ट आपका सही नहीं होगा। वहां पर h और k के अलावा कोई भी दूसरा वेरिएबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट में क्या करना है, लास्ट स्टेप एक और है कि जैसे ही जो भी आपका वो रिलेशन है उसमें h को x से रिप्लेस कर दो और k को y से रिप्लेस कर दो, तो आपका फाइनल रिजल्ट बन जाएगा। तो यही लिखा है, द इक्वेशन सो ऑब्टेन्ड इज द लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव्स अंडर सम स्टेटेड कंडीशन या कंडीशंस। ओके, ये चीज मैं एक क्वेश्चन से समझाता हूं, पहले एक बार पूरा बता देता हूं क्या करना है। सबसे पहले जो भी पॉइंट का लोकस निकालना है उसको हम h, k मान लेंगे। जो भी कंडीशंस हमें गिवन होंगी उस पॉइंट पर हम वो कंडीशंस लगा देंगे, लगा दी। उसके बाद क्या होगा, h और k में एक रिलेशन निकल कर आएगा। जो भी रिलेशन निकल, उसमें कोई भी वेरिएबल्स नहीं प्रेजेंट होने चाहिए, कांस्टेंट हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन h और k के अलावा कोई और वेरिएबल नहीं होना चाहिए। उस इक्वेशन में h की जगह x लिख देंगे, k की जगह y लिख देंगे, तो आपको फाइनल लोकस मिल जाएगा। जैसे कि यहां पर एक क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहे हैं, ए रोड ऑफ लेंथ l स्लाइड्स विद इट्स एंड ऑन 2 परपेंडिकुलर लाइंस। तो हमने मान लिया कि दो परपेंडिकुलर लाइंस जो है वो x एक्सिस और y एक्सिस है। तो क्या बोल रहे हैं कि एक रोड है जिसकी लेंथ है l और उस रोड के जो एंड पॉइंट्स हैं वो उन परपेंडिकुलर वॉल्स पर हैं, एक इस एंड, एक इस वॉल पर और एक इस पर, ठीक है, दो लाइंस पर। फाइंड द लोकस ऑफ इट्स मिड पॉइंट। तो मतलब हमें क्या करना है, इस रोड के मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। किसका लोकस निकालना है, रोड के मिड पॉइंट का। तो मिड पॉइंट को h, k मान लो। हमने क्या किया, इस मिड पॉइंट को हमने क्या मान लिया बच्चों, h, k, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद x एक्सिस और ये y एक्सिस। तो इस पॉइंट को अगर मैं a बोल दूं, इस एंड पॉइंट को अगर a बोल दूं तो ऑब्वियसली इसका y कोऑर्डिनेट 0 होने वाला है क्योंकि x एक्सिस पर लाई कर रहा है। तो उसको बोल दिया यहां पर a, 0। ये लिखा है a, 0। ये लिखा है हमारा p, h, k जो हमने माना है। और इधर ये b पॉइंट क्या लिखा है हमारा 0, b, क्योंकि y एक्सिस पर है तो y एक्सिस पर हमारे x कोऑर्डिनेट 0 होते हैं, y कोऑर्डिनेट हमने यहां पर मान लिया b, ठीक है। तो ये हुआ। अब क्योंकि हमें पता है P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, जो ये P है ये AB का मिड पॉइंट है। अगर ये AB का मिड पॉइंट है तो इसका मतलब 0 + a/2 क्या मिलना चाहिए, इसका x कोऑर्डिनेट h और इधर से b + 0/2 क्या मिलेगा यहां पर k। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, a/2 = h, या बोलें कि a = 2h, डायरेक्ट लिख लेते हैं। क्या मिलेगा, a = 2h और इधर से क्या मिलेगा, b = 2k। तो ये दो चीजें हमें यहां पर मिल गई, a = 2h और b = 2k, इससे मिल जाएगा। क्लियर है यहां तक। अब देखो यहां पर हमने a और b तो माने हैं, a और b तो हमें कहीं भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब ये यहां पर वेरिएबल्स हो जाएंगे, ये चेंज करेंगे। हमें क्या चाहिए, हमें l देखना है। क्या देखना है हमें, l। तो देखो l कांस्टेंट है मतलब हमारा। तो यहां पर अगर हम इसमें देखें, ये तो एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ये साइड लेंथ है a, ये साइड लेंथ है b और इस रोड की लेंथ कितनी है l। तो अगर मैं इसमें पाइथागोरस लगा दूं तो a² + b² = l² लिखा जा सकता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, a² + b² = l²। अब a की जगह 2h लिख दो और b की जगह 2k लिख दो। तो 2h का होल स्क्वायर प्लस 2k का होल स्क्वायर इक्वल टू l², क्योंकि मैंने दिखाया है कि यहां पर a = 2h और b = 2k है। तो यहां से हम लोगों ने ये इसमें यूज कर लिया। तो इधर क्या लिखोगे, 4h² प्लस 4k² इक्वल टू l²। क्या इसमें कोई वेरिएबल है, नहीं, इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है। जिसको लग रहा है कि वो l वेरिएबल है, l वेरिएबल नहीं है।
एल तो रोड की लेंथ है, रोड की लेंथ थोड़े ना कभी चेंज होगी, तो ये बन गया। अब ये रिलेशन हमारे पास बन गया। फाइनल लोकस निकालने के लिए क्या करेंगे, एच को एक्स से रिप्लेस कर दो, के को वाई से कर दो, तो बनेगा 4x² प्लस 4y² इज इक्वल्स टू L²। तो ये बन जाएगा बच्चों हमारा यहां से लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ रोड। तो ये रोड के मिड पॉइंट का लोकस हो जाएगा हमारे पास। इस तरह से हम लोग यहां पर इसको लोकस को लिख सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक और एग्जांपल। बोल रहे हैं इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए वेरिएबल पॉइंट P इज दिस, मतलब P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो a cos थीटा, b sin थीटा, ये गिवन है। वेयर थीटा इज ए वेरिएबल क्वांटिटी, जो ये थीटा है ये वेरिएबल है, ये हमारा कांस्टेंट नहीं है, ये चेंज करेगा। तो P का लोकस हमें बताना है, तो P का लोकस बताना है। इसी P को मैं h, k मान लेता हूं। इसी P को हमने h, k मान लिया, तो h की जगह क्या लिखा है, a cos थीटा, तो h इक्वल्स टू a cos थीटा, और वैसे ही k इक्वल्स टू b sin थीटा, ये हो जाएगा। अब यहां से आप एक चीज देखो, यहां से हम क्या देख सकते हैं, इस चीज से cos थीटा आप क्या लिख दोगे, h/a, और sin थीटा क्या लिख दोगे, k/b। और हमें एक प्रॉपर्टी पता है बच्चों कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो है वो 1 होता है। तो sin थीटा की जगह रख देंगे k/b, और cos थीटा की जगह रख देंगे h/a। यहां से लिखेंगे हम k²/b² प्लस h²/a² इज इक्वल टू 1। h की जगह x रख दो, k की जगह y रख दो, तो x²/a² प्लस y²/b² इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, क्या किया हमने, h की जगह x लिख दिया, k की जगह y लिख दिया, तो ये जो है हमारे पास लोकस बन गया पॉइंट P का। तो ये हुआ बच्चों हमारा पूरा लोकस के बारे में। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उनमें हम लोग देखने वाले हैं एंगल बाइसेक्टर्स के बारे में। एंगल बाइसेक्टर्स खुद में भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अच्छा टॉपिक है, तो कल का लेक्चर थोड़े से अच्छे से सुनना, जो भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसको थोड़ा सा अच्छे से सुनना। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट लोकस, रेस्ट अदर थिंग्स वी विल सी इन द अपकमिंग लेक्चर। सो आई होप यू डिड फॉलो दिस लेक्चर, सी यू इन द नेक्स्ट वन, थैंक यू।